आज हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है। आज हम जानेंगे कि सेशन आईडी क्या होती है, टोकन्स क्या होते हैं, एसएसएच कीज क्या होती हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप आपने देखा होगा ये क्या होते हैं और ये बिहाइंड द सीन काम कैसे करते हैं। आज की वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन सारे कॉन्सेप्ट में। तो चलो फिर फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मक्खन की तरह समझते हैं। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की ओर। मान लो ये मैं रोहित हूं और मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कैसे करता हूं आपको पता है भैया। मैं अपने यूजर नेम को भेजता हूं सर्वर को, अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड, और उसके बाद ये मुझे लॉगिन करने देता है कि ये रहा आपका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल। ओके, तो इस तरीके से चीजें काम करती है कि मैं अभी ऑथेंटिकेशन के लिए, कि खुद को साबित करने के लिए कि मैं ही रोहित नेगी हूं, तो मैं कैसे करता हूं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड देता हूं ना, तभी तो मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर पाता हूं। हाँ, तो मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेजना पड़ता है, या फिर यूजर नेम की जगह में कभी कई कई बार फोन नंबर होता है, कई बार ईमेल आईडी होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आपने लॉगिन कर लिया। ओके, अब ये जो होता है ना, ये HTTPS, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। मतलब एक बार आपको इसने, आपने रिक्वेस्ट मारी, इसने आपको डेटा दे दिया आपका होम पेज। अब मान लो मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर किसी के चैट को पढ़ना है। मान लो मुझे अंजलि की चैट को पढ़ना है। ओके, तो मैं जैसे ही अंजलि की चैट को पढ़ूंगा तो वो अंजलि का डेटा कहां से आएगा, सर्वर से आएगा। तो मुझे सर्वर को क्या माननी पड़ेगी, रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी कि यार मुझे ना अंजलि की चैट दे दो। तो ये देखेगा, अब मुझे अंजलि की चैट रिप्लाई करके दे देगा। ओके, पर यहां पे फिर से मुझे खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आपको याद नहीं रखेगा। HTTPS जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये स्टेटलेस होते हैं, ये आपको याद नहीं रखते कि आपने एक बार रिक्वेस्ट मारा, रिस्पांस दिया, ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। आपको हर बार खुद की आइडेंटिटी को प्रूफ करना होता है कि अगर आपको अंजलि की चैट पढ़नी है, आपको फिर से बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं रोहित हूं, अब मुझे अंजलि की चैट दे दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही यार, फिर से मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेजना पड़ेगा, ये इसको वेरीफाई करेगा, है ना, अपने डेटाबेस वगैरह में देख के, और उसके बाद मुझे रिप्लाई कर देगा कि ये रही अंजलि की चैट। फिर से ये खत्म हो गया। फिर से मान लो मुझे अब किसी और की चैट पढ़नी है, फिर से मैं रिक्वेस्ट मारूंगा, फिर से मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेजना पड़ेगा, और फिर से ये मुझे उसके बाद रिप्लाई करेगा। यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे वेरीफाई कर सकता है, इसके पास एक डेटाबेस पड़ा होगा जहां पे उसने आपके यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर करके रखा होगा, उससे वो वेरीफाई करता होगा। अब आप देख रहे हो कि यूजर एक्सपीरियंस यहां पे कितना गंदा हो जाएगा कि यूजर को एक चैट पढ़ने के लिए बार बार खुद का यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ रहा है मैन्युअली। चलो मैन्युअली ना भी डालना पड़े, ऑटोमेटिकली डालना पड़े, पर एक बढ़िया तरीका नहीं है कि आपको एक चीज को करने के लिए बार बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेजना पड़ रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको करने के एक तरीका ये है। एक होता है कि हम इसको एक सेशन आईडी जनरेट कर दें। मान लो आप अपने सिस्टम के अंदर लॉग इन कर रहे हो, आपने रिक्वेस्ट मारा और आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया। तो ये क्या करेगा इंस्टाग्राम, ये आपके यूजर नेम और पासवर्ड को पहले वेरीफाई करेगा कि आप वही हो। उसके बाद ये आपको एक सेशन आईडी क्रिएट करके देगा और बोल देगा कि ये जो सेशन आईडी होगी, सेशन आईडी कैसी भी हो सकती है, एक मान लो कोई नंबर है ऐसे करके, ये नंबर, ओके, एक नंबर आपको ऐसा करके दे देगा, ऐसा सेशन आईडी कि ये लीजिए, अगली बार आप सिर्फ इस नंबर को लेके आना, मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा। ओके, तो ये आपको रिप्लाई में एक सेशन आईडी दे देता है और जो भी आपको आंसर चाहिए था। अब आप जब इसको दोबारा रिक्वेस्ट मारोगे, दोबारा रिक्वेस्ट कि भैया अब मुझे अंजलि की चैट पढ़नी है, तो आप खुद को वेरीफाई करने के लिए इस सेशन आईडी को भी भेजोगे। ओके, और फिर ये आपको रिप्लाई देगा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो सेशन आईडी है ये इसी ने जनरेट करी है। तो ये क्या करता है, जब आपको ये सेशन आईडी क्रिएट करके देता है तो अपने डेटाबेस के अंदर एक एंट्री रख लेता है कि ये सेशन आईडी मैंने क्रिएट करी है और ये कितने टाइम तक वैलिड है। मान लो ये बोल देगा कि ये सिर्फ 30 मिनट तक वैलिड है, ऐसे करके, तो ये अपने डेटाबेस के अंदर एक एंट्री डाल देता है। तो जैसे ही आप इस सेशन आईडी को लेके आए, वो अपने यहाँ पे चेक करेगा क्या ये सेशन आईडी मेरे डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है। उसने कहा बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या अभी तक वैलिड है, उसे 30 मिनट का टाइमर लगा रखा था, उसने कहा हाँ अभी तक वैलिड है, तो आपको रिप्लाई कर देगा। फिर से ये कनेक्शन क्लोज। फिर से सेम कहानी कि अगर आप फिर से, आपको क्या करना है, किसी और की चैट पढ़नी है, फिर से आपने रिक्वेस्ट मारा और फिर से क्या करा, फिर से सेम प्रोसेस, अपनी सेशन आईडी को उसको भेजा, इसने उसको वेरीफाई किया, फिर आपको आंसर दिया। अब आपको यहाँ पे ये जो सेशन आईडी है, इसको एक्चुअल में जो आपके बैंकिंग सिस्टम होते हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि 15 मिनट का सेशन बनता है जब भी आप इंस्टाग्राम नहीं, बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो। लेकिन रियल लाइफ में ये वाला सिस्टम बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आप खुद सोचो, इंस्टाग्राम को इसको करने में, एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, कि आप बार बार कितनी रिक्वेस्ट मारते हो इंस्टाग्राम के
बहुत ज्यादा मारते हो, तो इसको बार बार अपने डेटाबेस को हिट करना पड़ेगा और वहां से आंसर निकाल के लाना पड़ेगा कि ये सेशन आईडी क्या वैलिड है, कितने मिनट के लिए। बार बार इसको क्या करना पड़ रहा है, अपने डेटाबेस को हिट करना पड़ रहा है। तो ये जो अप्रोच है ये बैंकिंग सिस्टम तो कर लेती है, लेकिन जो हमारे इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गया, उनके लिए बढ़िया नहीं है कि उसको बार बार लुकअप करना पड़ता है अपने डेटाबेस से। डेटाबेस भी क्या है, एक सर्वर ही है जिसमें उसको बार बार देखना पड़ रहा है, आपको बार बार वेरीफाई करना पड़ रहा है क्या ये वही है, फिर वो वेरीफाई कर रहा है, उसके बाद आपका डेटा निकाल रहा है। नहीं, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मुझे जो भी आईडी ला के दे मैं अपने डेटाबेस पे ना देखूं और मैं तुरंत इसको वेरीफाई कर लूं? हाँ जी, ये भी पॉसिबल है, और इसको हम पॉसिबल बनाते हैं किसकी हेल्प से? टोकन्स की हेल्प से। अब टोकन्स क्या होते हैं? मान लीजिए आप लॉगिन करने गए, आपने अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड इसको दे दिया। इसने आपका यूजर नेम और पासवर्ड देखा, एक बार तो लॉगिन में आपको वेरीफाई करेगा ही, एक बार तो करना ही पड़ता है ना, वरना वेरीफाई कैसे करेगा? एक बार इसने आपको वेरीफाई कर लिया, उसके बाद ये आपको एक टोकन देता है, बोलता है अब अगर आप फ्यूचर में कोई भी रिक्वेस्ट मारोगे मेरे पास ये टोकन लेके आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये आप ये टोकन वैलिड है या नहीं है, बिना डेटाबेस में देखे हुए। अब इसने आपको रिप्लाई कर दिया। अब मान लो आपको कुछ देर के बाद दूसरी कोई चैट पढ़नी है, मोहित की चैट पढ़नी है, आपने ये टोकन इसको दिया, इसने आपको मोहित की चैट ला के दे दी। इसने इस बार ये चेक करने की कोशिश नहीं करी, अपने डेटाबेस में लुकअप करने की कोशिश ही नहीं करी क्या ये टोकन वैलिड है या नहीं है। इसको ऑन द गो पता चल जाएगा, ये यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और पता कर लेगा ये टोकन असली है या नहीं है, ये टोकन क्या मैंने ही जनरेट किया है, क्या ये वैलिड है, सब कुछ ऑन द गो। इसको डेटाबेस में देखने की जरूरत भी नहीं है कि ये टोकन वैलिड है या नहीं है। अब आप बोलोगे भैया ये ऐसा कैसे पॉसिबल करता है? ये होता है मेरे जेडब्ल्यूटी की हेल्प से। ये क्या करता है, मान लीजिए आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ है, तो जेडब्ल्यूटी टोकन के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए उसने आपका यूजर नेम इस टोकन के अंदर रख दिया, बिल्कुल प्लेन फॉर्मेट में, कि मान लो यूजर नेम है रोहित नेगी 9। इसको लगा अगर इसको इसको इसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन भी भरनी है, मान लो आपकी एज को भी भरना है, तो इसने इसके अंदर आपकी एज भी भर दी, और एक भर दिया इसके अंदर टाइम स्टैम्प कि ये कब तक वैलिड होगा। इसको हम आईटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसको बोल दो कि ये कितने कब तक, आधे घंटे के लिए वैलिड है, 1 घंटे के लिए वैलिड है, 10 घंटे के लिए वैलिड है। तो मान लो इसने वो टाइम यहाँ पे भर दिया यूनिट टाइप के उसमें। ओके, अब ये तो हो जाता आपका जेडब्ल्यूटी का पेलोड, ओके, जो कि इसने जनरेट किया। इसके साथ ही इसके ऊपर वो एक डिजिटल सिग्नेचर करता है। क्या करता है? डिजिटल सिग्नेचर। तो इसके पास एक सीक्रेट की होती है जिससे ये सब कुछ साइन करता है। अब वो सीक्रेट की क्या करेगी, पहले इस पूरे का एक हैश करेगा जो भी आपका पेलोड है। अगर मैं इसको जेडब्ल्यूटी का पेलोड बोलूं तो पेलोड को हैश करेगा, और उसके बाद अपने इस सीक्रेट से इस हैश को साइन कर देगा कि हाँ ये मैंने ही बनाया। तो आपके पास AWA करके मान लो आपका नाम टोकन 1 आ गया, तो ये आपको ये रिप्लाई करके देगा कि टोकन साइन, लिख देता हूं मैं इसका नाम, तो इसका नाम उसने टोकन साइन दे दिया और उसने आपको ये दे दिया। तो इस पूरे को हम JWT टोकन कहते हैं, जैसॉन वेब टोकन, कि आपका पास एक पेलोड होता है और एक उसने टोकन साइन करके दिया। ये साइन सिर्फ यही जनरेट कर सकता है, इसको कोई फेक नहीं कर सकता। आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं जहां पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कैसे होता है। ये सीक्रेट की वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, ये मेरे पास मेरी खुद की सीक्रेट की है, ये सर्वर इसको किसी के साथ शेयर नहीं करा। अगर ये लीक हो गई तो भैया आपका पूरा इंटरनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस पूरे को पकड़ता है, ये जो भी जेडब्ल्यूटी के अंदर पेलोड है इसको हैश करेगा, हैशिंग एल्गोरिथम SH256, ये कितना भी बड़ा डेटा हो उसको 256 बिट में कन्वर्ट कर देगा और उसके ऊपर एक सिग्नेचर कर देगा अपनी सीक्रेट की से। यहां पे एक सिग्नेचर कर देगा सीक्रेट की से, जिससे ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास ये पूरा एज अ टोकन है। अब ये टोकन आपको मिल चुका है, अब ये आपको वेरीफाई कैसे करेगा नेक्स्ट टाइम? अगली बार आप अपना टोकन लेके आए, आपने बोला कि यार ये रहा वो टोकन, तो ये आपको वेरीफाई कैसे करेगा? आपके टोकन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है कि आपका यूजर नेम, एज, आईटी, ये सबसे पहले इसको पढ़ेगा वो। क्या ये इनक्रिप्टेड होता है ये पेलोड? नहीं, ये इनक्रिप्टेड नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि भैया ये यूजर नेम, ये एज, ये आईटी, क्या ये इनक्रिप्टेड होता है? नहीं होता, जरूरत भी नहीं है। वो पहले इसको दिखेगा क्या ये वैलिड है, इससे उसे पता चलेगा कि वैलिड है या नहीं है। ओके, अगर उसे 30 मिनट के लिए इसके लिए वैलिड का है तो उसे पता चल जाएगा। मान लो अभी ये टोकन वैलिड है, उसके बाद ये क्या करेगा, पहले इस जेडब्ल्यूटी का हैश निकालेगा, पेलोड को पकड़ेगा, इसका एक हैश निकालेगा, हैश निकाल दिया। उसके बाद सीक्रेट की तो है ही उसके पास, हाँ जी, उस सीक्रेट की से उसको क्या करेगा, साइन करेगा और उसको एक टोकन सिग्नेचर मिल जाएगा। इस टोकन सिग्नेचर को और जो आप लेके आए क्या उन दोनों का साइन सेम है? अगर उन दोनों का साइन सेम हुआ तो उसे पता चल जाएगा कि ये मैंने ही जनरेट किया है। इतना आसान होता है नहीं आसान? कितना मजेदार, कितने बढ़िया तरीके से उसने आपको वेरीफाई कर लिया। उसको यहां देखने की भी जरूरत नहीं है, उसके बाद सिर्फ एक सीक्रेट है। और इसीलिए आधे लोगों को यही पता नहीं होता कि वो पेलोड क्यों देता है। पेलोड इसलिए देता है ताकि आप जब इस डेटा को लेके आओगे तो मैं इसको आपको ऑन द गो वेरीफाई कर पाऊं कि इस पेलोड के ऊपर वही हैश कर दूं और हैश के बाद मैं अपनी सीक्रेट की से उसको टोकन को साइन कर दूं।
तो ये जो टोकन साइन है और जो आप लेके आए हो ये पूरा जेडब्ल्यू टोकन, ये टोकन साइन अगर ये मैच हुए तो ये मतलब मैंने ही जनरेट किया है, उसके बाद ये आपको आपका डेटा का एक्सेस दे देता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि आपका ये दिखता कैसा है। मैं अगर जेडब्ल्यू इनकोडर में जाऊं तो इसका जो हेडर पार्ट होता है आप यहां पे लिख सकते हो कि इसका एल्गोरिथम ये कौन से इस्तेमाल कर रहा है, टाइप जेडब्ल्यू है। पेलोड के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे इसने ये चीजें डाल दी कि मैं यहाँ पे ऐसे करके भी डाल सकता हूं कि यूजर नेम ऐसे करिए, मान लो रोहित निगी, ओके। पासवर्ड मत डालना इसके अंदर, हाँ ओके, वरना इसको कोई भी डिलीट कर सकता है, ओके। और ये आपका साइन जेडब्ल्यूटी, आप अपना कोई भी सीक्रेट, मान लो मेरा सीक्रेट की है रोहित भाई जिंदाबाद, तो मान लो ये मेरा सीक्रेट की है, तो ये आपको एक ऐसा एनकोडेड पेलोड बना के दे देता है। और इसी को मैं क्या कहता हूं, इसी को मैं टोकन कहता हूं कि ये पहला वाला यहां से लेके यहां तक। अब आप बोलोगे भैया ये तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में लग, नहीं, ये एनकोडेड है बेस 64 में, इसको हम इनक्रिप्टेड नहीं कहते। बहुत डिफरेंस है एनकोडिंग और डिकोडिंग, और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है। इसको कोई भी डिकोड कर सकता है, ओके। आपको इसको डिकोड करने की कोई की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है वो इसको दिखा रहा है, यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट वो इसको दिखा रहा है, और ये आपका डिजिटल सिग्नेचर है जो आपने क्रिएट करा है। जब आप इसको जेडब्ल्यूडी डिकोडर में डिकोड करने की कोशिश करोगे, आप रोहित भाई जिंदाबाद को लिखोगे, ये आपके साइन को वेरीफाई कर देगा। आप इसको लेके आए, हाँ जी, उसने आपसे ये डेटा निकाल दिया और उसने आपको वेरीफाई कर लिया। मैं आपको दिखा भी देता हूं, कि यहाँ पे ये जो मैसेज लिखा है ना, ये पहला वाला, ये पेलोड है इसका, ओके। मैं बेस 64 एनकोडर में जाता हूं, अगर मैं वहां पे इसको पेस्ट करता हूं और डिकोड करता हूं तो देखो आपको वही वैल्यू मिली है जो यहाँ पे लिखी गई है। ये दूसरा जो पेलोड है जो मैंने क्रिएट करा, ये अगले डॉट से अगले डॉट तक जो आपका पेलोड है, इसके अंदर आप कुछ भी भेज सकते हो, बस पासवर्ड मत भेज देना अपना, ओके। हाँ, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैं डिकोड करने के लिए बोलूंगा, ये देखो यूजर नेम रोहित ने, ये एडमिन ट्रू, जो भी आपका जितने टाइम तक आप वैलिड हो, ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प आपका है। इस तरीके से आप क्या करते हो, इनको कोई भी रीड कर सकता है, ये इनक्रिप्टेड नहीं है, ओके। ये सिर्फ एनकोडेड है, सिर्फ इनकी मीनिंग को चेंज करा गया और कुछ नहीं, ओके। अब मैं इसको अगर जब डिकोड करने की बात आती है तो देखो आप इसको डिकोड भी कर सकते हो। आपके पास ये और आपकी की, आप इससे पूरा डिकोड कर सकते हो कि आपके पास ये मैसेज आया है, पहले वो इससे इसको कन्वर्ट करेगा इस पे, इस मैसेज को कन्वर्ट करेगा इस पे, ओके। और उसके बाद आपका ये जो साइन है ना, पहले इसके ऊपर हैशिंग परफॉर्म करेगा, ओके। बाद आपके पास रोहित जिंदाबाद वाली सीक्रेट की है ही, उससे ये क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट करेगा, उससे आपको एक हैश वो मिल जाएगा, एक साइन मिल जाएगा, उस साइन को इसके साथ वेरीफाई करेगा, दोनों अगर सेम हुए तो भैया आप क्या हो, वैलिड यूजर हो। तो ये हेल्प हमें करता है बहुत आराम तरीके से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस टोकन भी हम इसको कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट टर्म टोकन भी बोलते हैं, एक्सेस टोकन, कि मैं इसका टाइम स्टैम्प बिल्कुल बता सकता हूं कि यह आधे घंटे के लिए वैलिड होगा, या 1 घंटे के लिए होगा, या 2 घंटे के लिए होगा। जब भी आप अपना टोकन लेके आओगे मैं आपको वेरीफाई ऑन द गो ही कर सकता हूं। अब देखो यार, एक दिक्कत इससे ये है कि अगर इस टोकन को किसी हैकर ने आपसे चुरा लिया, आपके पास कोई टोकन है ऐसे करके, ओके, इसने आपको दिया, और अगर ये टोकन किसी ने चुरा लिया तो वो भी फिर आपके अकाउंट के अंदर एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि जब भी आप इस टोकन को लेके जाओगे उसके अंदर पूरा वही डेटा है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये पूरा ही आपका टोकन होता है जिसको वो वैलिडेट करता है सिर्फ अपनी सीक्रेट की से, खत्म। ये टोकन अगर आप लेके जाओगे, उसके पास सीक्रेट की है, जैसे रोहित जिंदाबाद है, वो इसको वैलिडेट कर देगा, बस उसे पता है कि उसने ही इसको दिया है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मुझे ये जो एक्सेस टोकन है ना, इसको मैं बहुत ही शॉर्ट लिव्ड बनाता हूँ, मतलब अप्रॉक्स 30 मिनट का। तो अगर किसी ने मेरे टोकन को मेरे सिस्टम से चुरा भी दिया तो वो मेरे सिस्टम के अंदर सिर्फ आधे घंटे तक ही उसको इस्तेमाल कर पाएगा, कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, ओके। ये मेरे पास एडवांटेज है, क्योंकि उसके बाद अगर उसको लॉगिन होना है तो फिर से उसको अपना क्या देना पड़ेगा, यूजर नेम और पासवर्ड उसको देना पड़ेगा। तो यहीं पे हम एडवांटेज उठाते हैं। अब यहाँ पे ना एक यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो जाएगा अगर मैं यूजर को बार बार हर एक आधे घंटे के अंदर ये कहूं कि भैया आप लॉगिन कर, तो एक बढ़िया मेथड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक और टोकन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रिफ्रेश टोकन भी कहते हैं। तो मैं एक साथ यूजर को 2 टोकन देता हूं, एक एक्सेस टोकन, एक रिफ्रेश टोकन, और इसको मैं 7 डेज तक वैलिड बोल सकता हूं। क्या ये जेडब्ल्यूटी होता है? नहीं, ये सिंपल सा आपका टोकन है, जैसे आपका सेशन आईडी दिखता है कि आपके लिए एक नंबर जनरेट कर देगा रैंडम ऐसे करके, ओके। और इस नंबर को अपने सिस्टम के अंदर स्टोर कर देगा और वैलिडिटी बता देगा कि ये इतने दिन तक वैलिड है। अब ये आपको क्या करेगा कि ये आपको सिर्फ एक्सेस टोकन नहीं, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन ये आपको दोनों देता है। एक्सेस टोकन को मे भी कोई थर्ड पार्टी चुरा पाए, क्योंकि उसको कोई भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता है। रिफ्रेश टोकन को कोई नहीं चुरा सकता आपके सिस्टम से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अगर आप कोई मैलिशियस वेबसाइट में जाओगे भी, वो आपके रिफ्रेश टोकन को कभी भी नहीं चुरा सकता। हाँ, एक्सेस टोकन चुराना भी इतना आसान काम नहीं है, पर वो चोरी हो गया। रिफ्रेश टोकन को चोरी करना उतना खतरनाक है कि कोई चुरा ही नहीं सकता, ओके। अब आप क्या करोगे कि मान लो आपका जो एक्सेस टोकन है आप इस्तेमाल करो, और आधे घंटे के बाद आपका ये टोकन तो एक्सपायर हो जाएगा वैसे भी, हाँ। तो फिर से अगर आप लॉगिन वगैरह तो डालना नहीं चाहते, तो आप अपने रिफ्रेश टोकन को इसके पास भेजते हो कि भैया ये रिफ्रेश टोकन रहा, मुझे एक नया एक्सेस टोकन दो। तो ये सर्वर क्या करेगा, पहले चेक करेगा ये रिफ्रेश टोकन क्या वैलिड है या नहीं है। यही नंबर जो आप लिखे गए थे, उसने अपनी एंट्री चेक करी, हाँ 7 दिन तक ये वैलिड है।
उसके बाद इसने आपको नया एक एक्सेस टोकन दे दिया और ये आपको रिप्लाई करके दे दिया। इस तरीके से आप बार-बार आपको लॉग इन लॉग आउट नहीं करना पड़ता अपने सिस्टम के अंदर। ये समझ आ गया रिफ्रेश टोकन का काम क्या है? रिफ्रेश टोकन आपको बार-बार एक्सेस टोकन क्योंकि हर एक आधे घंटे में एक्सपायर हो जाएंगे। क्यों आधा घंटा रखा है मैंने? क्योंकि भैया वो चोरी हो सकता है। अगर वो चोरी हो गया तो मैं उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकता। मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। या फिर इनवैलिडेट करने का एक तरीका ये है कि जो भी आपके पास टोकन आ रहे हैं, उसको आप रेडिस के अंदर स्टोर करो। अगर आपको किसी को इनवैलिडेट करना है, अगर आपके पास एक्सेस टोकन है, तो आपको पता है कि आधे घंटे बाद ही वो इनवैलिडेट हो, उससे पहले हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी हैकर ने उसको चुराया, तो या तो आप उसको यहां पे रख दो। आप इसको बता दो कि भैया मेरा ये टोकन चोरी हो चुका है। ये वाला एक्सेस टोकन और मैं तो इसको एक्सपायर कर नहीं सकता, तो आप प्लीज इसको रेडिस के अंदर डाल दीजिए। अब पर यहाँ पे सर्वर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा कि जब भी उसके पास कोई टोकन आ रहा है, पहले वो अपनी ब्लैक लिस्ट चेक करेगा रेडिस के अंदर कि मेरे पास ये वाला टोकन ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं है। क्योंकि कई बार अगर हैकर ने चुरा दिया तो मैं सर्वर को बता सकता हूँ कि भाई ये वाला चोरी हो चुका है, इससे किसी को इजाजत मत देना। पर इसे सर्वर पे लोड पड़ेगा कि बार बार वो इस पे देख रहा है, रेडिस पे देख रहा है क्या ये ब्लॉक तो नहीं है। उसने देखा अच्छा ब्लॉक है, तब वो आपके इस टोकन को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। जो आपका एक्सेस टोकन है वो 30 मिनट बाद ही इनवैलिडेट होगा। क्यों होगा मैंने अभी आपको बताया। अगर उसको इनवैलिडेट करना है तो उसको एक ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा रेडिस के अंदर। तो जब भी कोई एक्सेस टोकन आएगा वो पहले चेक करेगा अपनी ब्लॉक लिस्ट के अंदर वहीं वहां प्रेजेंट तो नहीं है। अगर वहां प्रेजेंट हुआ तो आपको एक्सेस नहीं देगा। इस तरीके से आप हैकर से बच सकते हो। लेकिन यहां पे सर्वर पे लोड पड़ जाता है। ओके, तो इसलिए सर्वर बोलता है चिल करते हैं, मैं आपको इससे बढ़िया एक रिफ्रेश टोकन दे देता हूं। चलो 15-20 मिनट कर भी लिया हैकर ने इस्तेमाल तो क्या ही हो जाएगा, पर रियल लाइफ में हम करते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आपने असल में एक चीज सुनी होगी एसएसएच कीज। कितने बच्चों ने इसके बारे में सुना है? हाँ भैया, एसएसएच कीज कि हमें एसएसएच कीज को सेटअप करना होता है। अगर आपने कभी गिटहब पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करा होगा तो आपको कहता होगा कि भैया अपने एसएसएच कीज सेटअप करो। वो क्या होता है कि आपने लोकल सिस्टम में एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की क्रिएट करते हो और पब्लिक की को जाके गिटहब पे डाल देते हो, अपने अकाउंट पे सेटअप कर देते हो। ये क्यों करते हो? इस तरीके से वो आपको ऑथेंटिकेट कर सकता है। कैसे करेगा? मान लो आप अपने गिटहब के अंदर कोई कोड को पुश कर रहे हो। पहले वो क्या चेक करेगा? पहले वो चेक क्या करेगा कि क्या आपको इस कोड को पुश करने की इजाजत भी है इस अकाउंट के अंदर। तो वो क्या करेगा, अगर आपको पता होगा मैंने प्राइवेट की पब्लिक की का कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर मैं प्राइवेट की से किसी मैसेज को एन्क्रिप्ट करता हूं तो मैं उसकी पब्लिक की से ही उसको डिक्रिप्ट कर सकता हूं। अगर मैंने किसी मैसेज को पब्लिक की से एन्क्रिप्ट किया तो उसी यूजर की प्राइवेट की से ही वो डिक्रिप्ट हो सकता है। तो जब आपने इसको कोड दिया, पहले उसको क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपके गिटहब अकाउंट में डालना है। तो पहले वो बोलेगा कि भैया खुद को ऑथेंटिकेट करो। कैसे करेगा? मान लो उसने कोई एक नंबर क्रिएट करा 1234, उसने आपकी पब्लिक की पकड़ी और इसको इनक्रिप्ट कर दिया ऐसे करके। अब आप मुझे बताइए कौन इस वाले मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है जो इसने इनक्रिप्ट करा है इसकी पब्लिक की से? सिर्फ यही कर पाएगा। तो ये भेजता है इसको, ये अपनी प्राइवेट की इसके ऊपर अप्लाई करता है और इस मैसेज को क्या कर देता है? डिक्रिप्ट कर देता है 1234 में और ये आपके सर्वर को भेजता है। आपका सर्वर देखता है अच्छा मैंने यही मैसेज पकड़ा था, ये इसने रिप्लाई करा है। इससे इसे पता चल जाएगा कि आप ही वो यूजर हो जो कि इस अकाउंट का एक्सेस जिसके पास है। ये क्या है? एसएसएच की का कॉन्सेप्ट हो गया। इतना ही आसान है। सिर्फ उसको आपको वैलिडेट करना था कि क्या आप वही यूजर हैं जिसको आप क्लेम कर रहे हो। अब इससे क्या फायदा मिला? ये जो मेरा प्राइवेट की, जो मेरा सीक्रेट है, ये मेरे सिस्टम को इसने कभी लीव ही नहीं किया। मैंने इसको कभी सर्वर पे स्टोर कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पब्लिक की सबके पास हो सकती है, मेरी जितने भी अकाउंट है सबके पास मेरी पब्लिक की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरा पासवर्ड है वो सिर्फ मेरे ही पास है, मैं उसी से खुद को वेरीफाई कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम वाले पे देखोगे तो इंस्टाग्राम आपके पासवर्ड एक तो आपको याद रखना पड़ रहा है और एक आपको उसको सर्वर पे भी स्टोर करके रखना पड़ता है। यहां पे वो करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी एडवांटेज है दी। अब एक और तरीका होता है हमारे पास, क्या? ऑथेंटिकेटर ऐप। अगर आपने देखा होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA आपने सुना है? हाँ, वहां पे क्या कर दो भैया, मैं यूजर नेम और पासवर्ड इसको भेजता हूं, है ना? तो वन फैक्टर तो हो गया। वो बोलता है कि मैंने आपके उसमें ऑथेंटिकेटर ऐप क्या होता है? अगर आपने ऑथेंटिकेटर ऐप देखा होगा तो वो हर नंबर को चेंज करता था हर 6 मिनट में। मैं आपको दिखा भी देता हूं वो नंबर कैसे दिखता है। ये आप देख सकते हो ऑथेंटिकेटर ऐप, गिटहब रोहित नेगी का अकाउंट है, पेपाल का अकाउंट है। यहाँ पे ऑथेंटिकेटर का कोई 6 डिजिट का नंबर होता है जो हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है। ओके, तो आपको क्या कहता है कि आपके सिस्टम के अंदर एक ऑथेंटिकेटर ऐप है, उसके अंदर कोई नंबर आ रखा है, उसको मुझे भेज दो। मान लो वो नंबर है मेरा ये 764219, मैं इसको भेजूंगा। अब ये कैसे वेरीफाई करेगा कि ये वही नंबर है जो आपके यहाँ पे? कैसे वेरीफाई करें? ये तो आपने भेजा है, आपने यूजर नेम पासवर्ड से कर दिया। टू फैक्टर में क्या होता है कि आपको 2 बार खुद को प्रूव करना होता है। यूजर नेम पासवर्ड से कर लिया, अब आप ऑथेंटिकेटर ऐप से करो। आपने वो नंबर भेजा, इस नंबर को वेरीफाई कैसे करेगा? तो देखो, जब आप ऑथेंटिकेटर ऐप को सेटअप करते हो ना, तो उस समय ये सिस्टम क्या करता है आपके लिए? बहुत ही आसान सा काम करता है कि जब भी मान लो मुझे किसी के लिए भी मान लो मुझे अपना पेपाल का अकाउंट सेटअप करना है, तो वहां पे वो कहेगा कि भैया ऑथेंटिकेटर ऐप आपको बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, एक सीक्रेट
नंबर जनरेट करता है रैंडम। मान लो ये उसने जनरेट कर दिया ऐसे करके, और बोलता है इसको आप अपने सिस्टम के अंदर रख दो। एक ये सीक्रेट यहां पे, एक सीक्रेट ये यहां पे। अब लेकिन ये जो नंबर होता है ये हर 30 सेकंड के बाद चेंज होता है, ऐसा नहीं एक ही बार में चेंज हो रहा है, हर 30 सेकंड के बाद चेंज होता है। तो इसके अंदर वो ऐड कर देता है आपका ये, कि इसके अंदर हम टाइम स्टैम्प को ऐड कर देते हैं, क्योंकि टाइम हर 1 सेकंड में चेंज होता रहता है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब भी मेरे पास, मान लो मुझे हर 30 सेकंड में इस नंबर को चेंज करना है, हर 30 सेकंड में चेंज होता है या हर 60 सेकंड में, तो अगर मुझे हर 30 सेकंड में चेंज करना है तो मैं इस टाइम स्टैम्प को 30 से डिवाइड करता हूं। तो इससे इसको करके मैं इसके ऊपर हैशिंग वगैरह लगाता हूं और एक 6 डिजिट का नंबर जनरेट करता हूं ऐसे करके। अब जब आप इस नंबर को इसको भेजोगे, अब इसके पास भी ये नंबर है, इसके पास भी ये सीक्रेट है। हाँ, ये क्या करेगा, टाइम स्टैम्प को उठाएगा, टाइम स्टैम्प को उठाएगा, उस टाइम स्टैम्प को पहले 30 से डिवाइड करेगा, ओके, और उसके बाद इसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और आपके लिए एक नंबर जनरेट करके दे देगा। और अगर ये दोनों नंबर सेम आते हैं 1 2 3 5 3 1, क्योंकि एल्गोरिथम सेम है, सेम ही आएंगे, तो भैया वो आपको वेरीफाई कर देगा कि हाँ आप वैलिड यूजर हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों मैं यहां पे टाइम स्टैम्प को 30 से डिवाइड करता हूं। टाइम स्टैम्प क्या होता है, अगर आपने यूनिक्स टाइम स्टैम्प देखा होगा, मैं अगर ये देखूं करंट यूनिक्स टाइम स्टैम्प, जैसे अगर आप देखोगे ये रहा, ऐसा करके आपका टाइम स्टैम्प दिखता है, ये वाला, ये बार बार हर 1 सेकंड में चेंज होता रहता है। तो क्यों मैं इसको 30 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका एक बार थॉट प्रोसेस लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड तक ही वो वैलिड रहे, उसके बाद चेंज हो जाए। क्यों 30 से, क्यों कोई और नंबर नहीं। अगर मुझे 1 मिनट के लिए करना तो मैं उसको फिर 60 से डिवाइड करता हूं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि ये कैसे काम करता है, इसको बैठो सोचो, फिर आपको और ज्यादा प्यार होगा। तो हम ना अपने सिस्टम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी इस्तेमाल करते हैं कि मैं अगर मुझे लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए पहले मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड लिया, फिर मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करा, और उसके बाद मैं नॉर्मली चल सकता हूं कि या तो मैं उसको सेशन आईडी जनरेट करके दे दूं या एक्सेस टोकन वगैरह जनरेट करके दे दूं। अब वो मेरे सिस्टम को बिल्कुल स्मूथली इस्तेमाल कर सकता है। अगर आज की वीडियो में मजा है, अगर आज की वीडियो में मजा आया तो लिख दो भैया स्वाद आ गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज नए नए मिले। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।